हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम पढ़ रहे हैं जर्नल। तो जर्नल में हम आगे अब करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे मेन चीज़ है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और समझ ले कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें लगभग जीएसटी वाले भी केस वगैरह कवर हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राम दिल्ली। अब दिया हुआ है 2018 जनवरी 1 राम कमेंट बिजनेस विद केस 30,000। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 21,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन केस 10,000। विड्रॉ केस फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3,000। फिर दिया हुआ है सोल्ड गुड टू हरी दिल्ली ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम मेरठ यूपी। कैश सेल्स 3,000। पेड टू श्याम 14,750। डिस्काउंट रिसीव 250। पेड सैलरीज 10,000। एंड लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सी जीएसटी एस जीएसटी लेविड 6% एंड आई जीएसटी 12%। तो ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जनरल एंट्रीज बनाना है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ जो है ध्यान देने लायक है, वो चीज़ ध्यान देने लायक ये है कि इसमें आपको दिया हुआ है कि जो ये बंदा है जहाँ जो बिजनेसमैन है वो दिल्ली का है। अब दिल्ली का इट मीन दिल्ली से बाहर वाले स्टेट से यदि कोई परचेस या सेल्स करता है तब तो हमें आईजीएसटी लगाना रहेगी क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा। और यदि वो दिल्ली के दिल्ली में किसको परचेस या सेल करता है तब हमें क्या लगाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है 6%। ठीक है, तो हम इसकी जो है क्या बनाते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से है ना कि ये रहा आपका डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट अमाउंट है ना। यहाँ पे एक छोटा सा कलम होता है एलएफ का, लेजर फोलियो, जो किसी काम में हम लेते नहीं हैं। काम का होता है लेकिन हम लेते नहीं। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये आपका डेट हो गई, ये आपका एलएफ। ठीक, और ये हम जर्नल ऑफ राम ऐसा बोल सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम इसमें एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और जो है हम जो एंट्री बनाते हैं। पहला ट्रांजेक्शन आप देखें, पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ था कि राम कमेंट बिजनेस विद केस 30,000। इट मीन्स ये हुआ कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में मैं 2018 जनवरी 1 लिख रहा हूँ मैं। बिजनेस में आया आपके पास केस, तो केस अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे आप, टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक, तो कैपिटल में पैसा आया, कैपिटल के लिए पैसा आया, केस आया कितना, जो है कितना था 30,000। तो हम यहाँ 30,000 लिख देंगे। ठीक है, 30,000 हमने लिख दिया। ओके, ये बन गई आपकी पहली एंट्री। सेकंड एंट्री क्या दे रखी, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। मतलब कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट में से हमने जो है बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस के पास क्या हुआ, बिजनेस के पास जो है, बिजनेस के पास ये है जनवरी आपका 2। तो बिजनेस के पास क्या हुआ, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कोई भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। टू क्या हो जाएगा, टू जो आपका जो पर्टिकुलर पर्सनल जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट आप ले सकते हैं, या वैसे तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टू कैपिटल भी लिख सकते हैं। टू कैपिटल अकाउंट है ना, कितना रुपया जो है 21,000 है, तो 21,000 में लिख दिया। ठीक है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कैश और बैंक के थ्रू। हम चाहते हैं तो इसकी मर्ज भी कर सकते थे एंट्री, केस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पर दोनों की डेट अलग अलग थी इसलिए मैंने एंट्री अलग अलग बनाई है। सेम डेट में हो तो मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन केस। राहुल से हमने गुड परचेज किया है वो भी केस में,
तो हमने कोई चीज़ परचेस की है, तो हम परचेस किए तो क्या एंट्री बनना चाहिए, हम परचेस कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम ये मानेंगे कि वो उधार में परचेस है, लेकिन आगे इसमें क्लियर लिख रखा है कि परचेस गुड्स फ्रॉम राहुल इन केस, इट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि वो केस में ही परचेस किया, तो यहाँ पर उसके नाम से कोई लेन देना नहीं है। ठीक, तो परचेस कितने का गुड्स परचेस किया है, गुड्स हमने परचेस किया है आपका 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 मैंने लिख दिए, बन गई एंट्री। ठीक है, बन गई। अब ये जो मैं ये कॉलम छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, जैसे कि बीइंग, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस फॉर कैपिटल, या बीइंग बिजनेस स्टार्ट, जो भी क्वेश्चन में लिखा वो सारी वो पूरी बात हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दे रखा हूँ यहाँ लिख देंगे, उसकी डिटेल लिख दिया मतलब। खैर, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका जनवरी 7 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने क्या किया है, जो है पैसे निकाल लिए। कहाँ से, बैंक में से पैसे निकाल लिए। तो बैंक में से तो पैसे गए और हमारे पास क्या आया, केस आया। जो आया उसको डेबिट करो, या जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। जो भी एसेट बढ़ रही है, बढ़ कौन सी एसेट रही है हमारे पास केस बढ़ रहा है, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा बैंक। ठीक, ये हमने ऑफिस यूज के लिए यूज किया है, इसलिए हम कैश एंड बैंक कर रहे हैं। यदि हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट टू हम क्या करते हैं, टू हम मतलब इसको हम ड्राइंग के नाम से लिखते हैं पर्सनल यूज के लिए। फिलहाल मैं बिजनेस के लिए यूज किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दिया। कितना रुपया है, ये है अपना 3,000। ठीक, तो मैंने 3,000 लिख दिया। यदि हम ये पर्सनल यूज के लिए निकालते तो हम ड्राइंग अकाउंट लिखते। ठीक, अभी हमने बिजनेस के लिए निकाला, इसलिए हमने केस निकाला, तो केस अकाउंट डेबिट। कहाँ से निकाला, बैंक से, तो बैंक अकाउंट। जो असेट्स कम हो रही है उसको क्रेडिट करते हैं, जो असेट बढ़ रही है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनवरी 10 गुड्स सोल्ड टू हरी डेली ऑन क्रेडिट। तो हरी को हमने गुड्स सेल किया है, मैंने लिखा जनवरी 10 हरी को हमने गुड्स सेल किया, तो हरी अकाउंट क्या होना चाहिए, हरीज अकाउंट हम कर देंगे डेबिट टू, क्या करेंगे हम, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया हमने, ये है कितना रुपया है, गुड 5,000 का। तो यानी कि 5,000 रुपीज जो है हम हरी पर हमारे ड्यू है, यानी हरी हमारा क्या हो गया, हरी हमारा डेटर हो गया, हरी हमारा जो है डेटर हो गया, हरी हमको पैसे देगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक की हमने एंट्री बनाई। आगे और बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं उस साइड बना लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे 2-3 एंट्री बची आपकी। फिर आपको नेक्स्ट दिया है जनवरी 20 कैश सेल्स, मतलब हमने नगद में जो है कोई चीज़ बेची। नगद में हमने कोई चीज़ बेची कितने रुपए की, 3,000 रुपये की। तो मैं एंट्री मतलब फॉर्मेट नहीं बनाते हुए डायरेक्ट मैं एंट्री बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जनवरी 12 सेल्स कर रहे हैं हम कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए क्योंकि आपके पास केस आया है। कितना रुपया, हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट जो दे रखा हो, अमाउंट आपको दे रखा है कैश सेल्स का 3,000। ठीक, 3,000 जो है अमाउंट दे रखा, 3,000 हम लिख देंगे, कैश सेल्स 3,000 में लिख दिया। $3,000 में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है जनवरी 25 को, जनवरी 25 आपको दे रखा है, तो मैं ये वाला मतलब ट्रांजेक्शन एंड हुआ जनवरी 25। हमने क्या किया, हमने किया है ये कि पेड टू श्याम को हमने पेमेंट किया। ठीक, और उससे हमें डिस्काउंट मिला। तो श्याम को हमने पेमेंट क्यों किया, भाई उससे हमने कुछ खरीदा होगा या कुछ किया होगा तो हमने पेमेंट कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो अच्छा, एक एंट्री जो है कहीं मैं मिस कर गया है। एक एंट्री ये थी कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम मेरठ यूपी। हमने श्याम से गुड्स परचेज किया था जनवरी 15 को।
जनवरी 15 को हमने श्याम से गुड्स परचेज किया है, श्याम गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, और ये कितना है, ये है आपका 15,000, 15,000 रुपये का गुड्स जो है हमने उससे परचेज किया था। तो परचेस अकाउंट क्या किया होगा, हमने डेबिट किया होगा, परचेस अकाउंट डेबिट किया होगा कितने रुपए से, 15,000 रुपये से। टू क्या किया होगा हमने, टू श्याम लिखा होगा। भाई जिससे हम उधार खरीद रहे हैं, नगद में खरीदे तो टू कैसे लिख देते हैं, उधार में खरीदा इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्रेडिटर हो गया, ये हमसे पैसे लेगा। तो 15,000 रुपये का जब हमने इससे गुड्स परचेस किया था तब 15,000 रुपये से ये अकाउंट इसका क्रेडिट था। अब क्या हुआ है कि अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने पेमेंट कर दिया। अब इसको हमने पेमेंट कर दिया तो अब क्या करेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक। अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कोई भी चीज के अपोजिट जाना है ना भाई, चीज लेते वक्त क्रेडिट, अब हम पेमेंट देते वक्त उसको क्या हो जाएगा, डेबिट, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा उसका अकाउंट, या उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने जनवरी 25 को मैं एंट्री बना रहा हूं, हम उसको कैश पेमेंट दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है यानी असेट्स कम हो रही है, तो क्या होना चाहिए, वो क्रेडिट। तो कैश तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जिसको मिल रहा है वो क्या होगा, डेबिट। तो जो है श्याम क्या होना चाहिए, श्याम होगा आपका, श्याम का अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। श्याम का अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, और श्याम का अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए, श्याम का अकाउंट डेबिट तो होना चाहिए पूरे 15,000 रुपये से। इसके बदले में क्या हुआ है, इसके बदले में हमने इसको दिया है टू कैश हमने दिया है। अब कैश कितना दिया है हमने, कैश हमने दिया है 14,750, ठीक, 14,750, और हमको डिस्काउंट मिल गया है, डिस्काउंट रिसीव हमने किया है, कितने का डिस्काउंट रिसीव किया हमने, 250 का। इन मिला जुला करके कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया, यानी कि 15,000 रुपये का पेमेंट हुआ है, जिसमें 14,750 रुपये हमने नगद दिए हैं, 250 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री जो है क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। खैर लास्ट एंट्री आपकी बची, लास्ट एंट्री क्या है, जनवरी 31 पेड सैलरीज, जनवरी 31 पेड सैलरीज। तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई बात नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 10,000 मैंने लिख दिया, ओके। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, ठीक है। ये बुक फिलहाल 2019 की है, लेकिन वैसे मैं यूजुअली 2020 वाली जो लेटेस्ट बुक है वही यूज़ करता हूँ। आज फिलहाल मैंने 2019 की बुक यूज़ की है। खैर जनरल एंट्रीज आप लोगों को जो है अभी हम जो बनाया है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और मैं जानता हूँ कि मैं अभी इस समय काफ़ी आगे होना चाहिए, मैं काफ़ी पीछे वीडियो बना रहा हूँ, पर लेकिन चूंकि क्या है कि मैं वीडियो सीक्वेंस में ही बनाता हूँ, और काफ़ी दिन से ब्रेक होने की वजह से मैंने जो है वीडियो डाले नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हूँ। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग, मैं शायद अभी आप जहाँ पर भी होंगे, जिस चैप्टर पे होंगे, शायद आप मेरे हिसाब से आप थोड़ा आगे चल रहे होंगे, आप फाइनल अकाउंट तक पहुँच गए होंगे शायद, तो वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से ही चलूँगा। तो आप यदि मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू वॉच करें, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।